अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 4.4 फिनिश की थी। आज की लेक्चर में रिव्यू एक्सरसाइज 4। क्वेश्चन नंबर 1 है इसका बच्चों MCQs हैं। फर्स्ट वन है द फैक्टराइजेशन ऑफ 12x प्लस 36। 12x प्लस 36 की अगर फैक्टराइजेशन करें तो इनमें से करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। तो बच्चों इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं। तो 12x प्लस 36 है। फैक्टराइजेशन के 3 रूल्स पढ़े थे आपने। सबसे पहले आपने कॉमन देखना है। तो देखें इन दोनों में कॉमन 12 आ रहा है ना, तो 12 कॉमन आएगा तो अंदर बचेगा x प्लस 12 3 36। तो बच्चों इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो A आ जाएगा। बच्चों इसके बाद सेकंड पार्ट में उसने कहा द फैक्टर्स ऑफ 4x² माइनस 12y प्लस 9। अब यहाँ पे उसने मिस्टेक की आपकी बुक में, यहाँ पे y नहीं यहाँ पे x आएगा। और मैंने देखा कुछ बुक्स के अंदर ये x भी मौजूद हो सकता है, क्योंकि 2-3 बुक्स मार्केट में इन्होंने प्रिंट करके भेजी हैं। कुछ में गलतियाँ होती हैं, कुछ में नहीं है। तो बहरहाल आपने अगर बुक आपके पास है जिसमें y लिखा है तो आपने इसको ठीक कर लेना, ये x है। तो इसके फैक्टर्स बनाते हैं। 4x² माइनस 12x प्लस 9। इसमें फैक्टराइजेशन की दूसरी टेक्निक लगेगी विच इज़ कंप्लीटिंग होल स्क्वायर। तो ये a है, इसका स्क्वायर a², और ये जो 9 है ये b का स्क्वायर बनेगा। इट्स मीन 3 का स्क्वायर। -2 फार्मूले का पुटअप करें, a आ जाएगा 2x और b आ जाएगा 3। अब फार्मूला क्लोज करें तो आएगा a माइनस b का होल स्क्वायर। तो बच्चों इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा बन जाएगा, b। थर्ड पार्ट में अगर आप लोग देखें तो थर्ड पार्ट में हमने बच्चों फाइंड करना है HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो फर्स्ट टर्म है a³ b³। इसको एक्सपेंड करें तो 3a हैं, तो 3a लिखते हैं और साथ में 3b हैं, तो 3b आप लिख दें। सेकंड देखें इसमें टर्म क्या है, ab²। ab² है ना, तो ये देखें a के नीचे मैंने a लिख दिया और 2b हैं इसके पास, ये एक b और एक b। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या था, दोनों में कॉमन वैल्यूज़ होती हैं, तो इसको हाईलाइट कर लेते हैं। जो दोनों में कॉमन होगी उसे कितनी दफ़ा लिखना है हमने, 1 टाइम। तो HCF इसका बन जाएगा a, 2b हैं, b मल्टीप्लाई बाय b, तो आंसर आएगा ab²। तो ये इसका HCF है। ab² देखें ये ऑप्शन b करेक्ट है। फोर्थ में फाइंड आउट करना है बच्चों LCM। तो 3 टर्म्स है ना, तो LCM फाइंड करें। तीनों टर्म्स को हम एक्सपेंड करेंगे। तो 16x², 16 का पहले LCM लेते हैं। 2 × 8 16, 2 4, 2 2 एंड 2 1, तो 2 आ जाएंगे 4 दफ़ा। इसको 4 दफ़ा लिखते हैं, 1 2 3 और 4 दफ़ा। अब देखें x² है, x 2 टाइम्स है ना, तो x को भी एक्सपेंड कर लें, 2 टाइम्स x लिख देंगे। इसके बाद बच्चों है 4x, दूसरी टर्म है 4x। तो 4 को जब आप एक्सपेंड करेंगे तो 2 दफ़ा 2 आना है, तो 2 दफ़ा 2 लिखते हैं। 2 × 2 4 होता है, और एक x है तो x के नीचे x लिखते हैं। इसके बाद 30xy है, 30xy। 30 को आप एक्सपेंड करें तो यहाँ पे 30 को एक्सपेंड करते हैं, तो 2 15 3 5 एंड 5 1। तो देखें 2 जो है ना वो सिमिलर है, तो आप 2 लिख लेते हैं इसके नीचे। क्लियर है बच्चों। इसके बाद देखें तो यहाँ से 3 और 5 है, तो 3 आप सेपरेट लिख लें और 5 भी सेपरेट लिख लें। क्लियर है। इसके बाद देखें x और y टर्म्स बच गई हैं, x के नीचे x लिख लें आप और y आप सेपरेट लिख लेते हैं। तो जो LCM होता है उसमें कॉमन फैक्टर होता है और अनकॉमन फैक्टर होता है। LCM जो है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ये कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई इसको करना पड़ता है नॉन कॉमन फैक्टर के साथ। तो कॉमन फैक्टर कौन से हैं, सबसे पहले देखें वो वाले कॉमन जो तीनों में है। तो देखें 2 तीनों में है और x जो है वो भी तीनों में है। इसके बाद कोई भी 2 अगर टर्म्स में से भी कॉमन आ रहा है ना, तो वो भी कॉमन कंसीडर होगा। तो ये देखें ये 2 टर्म्स में 2 कॉमन है ना, तो ये भी कॉमन कंसीडर होगा। तो कॉमन फैक्टर में बच्चों लिखते हैं 2 एक दफ़ा, ये सारे 2 भी एक दफ़ा लिखेंगे, x एक दफ़ा लिख देते हैं। ये कॉमन फैक्टर आ जाएगा इसके अंदर से। बाकी जो रिमेनिंग वैल्यूज़ हैं वो नॉन कॉमन फैक्टर, उन सारों का मल्टीपल। तो 2 × 2 पहले कॉन्स्टेंट्स मल्टीप्लाई करवाते हैं, मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई बाय 5, कॉन्स्टेंट्स मुकम्मल हो गए हैं और x और y बच गया। तो आप लिख लें x एंड y। सबसे पहले इनको मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसका आंसर आएगा 2 × 2 4, 4x आ जाएगा। और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों 2 × 2 4, 4 5 are 20, और 20 और मल्टीप्लाई बाय 3 होता है 60, तो ये 60 आ जाएगा x y। अब इसको बच्चों मल्टीप्लाई करते हैं,
तो 6 4 20 240 आ जाएगा। x मल्टीप्लाई बाई एक्स होता है एक्स स्क्वेयर और y एज इट इज़। तो बच्चों ये हमारा आ गया LCM 240 एक्स स्क्वेयर y। तो ऑप्शन देखें, ये ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। फिफ्थ वाला इसके बाद बच्चों देखें, उसने कहा प्रोडक्ट ऑफ LCM एंड HCF। तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट में ना फॉर्मूला पढ़ाया था, रिलेशनशिप भी पढ़ाया था। LCM मल्टीप्लाई बाय HCF जो होता है वो PX मल्टीप्लाई बाय QX होता है। अब बारह हमने 4.4 में पढ़ा कि जो PX और QX है ये दो पॉलिनोमियल्स हैं, देखो दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना। तो इट्स मीन के प्रोडक्ट ऑफ LCM एंड HCF इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल्स। तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सी। अब 6 में बच्चों आपने फाइंड करना है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9। तो 4.4 के फर्स्ट पार्ट में आपने पढ़ा था स्क्वायर रूट किस तरीके से फाइंड करते हैं। सबसे पहले इसकी फैक्टराइजेशन करें, तो एक्स स्क्वायर लिखता हूँ मैं माइनस 6x प्लस 9। तो देखें ये जो है इसमें मेरा फार्मूला जो है वो कंप्लीट हो रहा है। ए स्क्वायर माइनस 2 फार्मूले का ए एक्स है और बी आ जाएगा आपके पास 3 प्लस 3 का होल स्क्वायर। फार्मूला क्लोज करें तो x माइनस 3 का आ जाएगा बच्चों होल स्क्वायर। अब चूँकि आपने फाइंड करना है स्क्वायर रूट, तो हमें लेना पड़ेगा अंडर रूट। तो अंडर रूट लेते हैं, स्क्वायर जब अंडर रूट से कैंसिल होगा तो 4.4 के ऑल पार्ट्स में हमने सीखा था कि उसके साथ लाजमी आपने प्लस माइनस लगाना है। तो प्लस माइनस एक्स माइनस सी आपका करेक्ट ऑप्शन है, विच इज़ ऑप्शन ए। 7 वाला इसके बाद द LCM ऑफ a माइनस बी का होल स्क्वायर एंड a माइनस बी का 4। तो इन दोनों का LCM फाइंड करना है, इन दोनों में से ना। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर फर्स्ट टर्म ये वाली है, इसको अगर हम एक्सपैंड करें तो देखें a माइनस बी आता है और a माइनस बी, दो a माइनस बी आ जाएंगे ना। और अगर a माइनस बी के 4 को एक्सपैंड करें तो 4 दफ़ा a माइनस बी लिख देंगे, 2 दफ़ा, तीसरी दफ़ा और चौथी दफ़ा। इसके बाद आप लोगों ने फाइंड करना बच्चों इसका LCM। तो LCM होता है कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर। तो देखें ये दो है ना, ये सेम है, ये आ जाएंगे कॉमन। तो a माइनस बी और a माइनस बी ये कॉमन फैक्टर बच्चों, और नॉन कॉमन फैक्टर में ये आ जाएंगे a माइनस बी और a माइनस बी। अब देखें तो ये 4 दफ़ा a माइनस बी लिखा है ना, तो a माइनस बी की पावर कर लेते हैं 4। तो करेक्ट ऑप्शन इज़ सी। 8 वाला MCQ था बच्चों, फैक्टराइजेशन करनी है उसमें हमने। आप देखें 4 वैल्यूज़ है और यहाँ से अगर आप गौर करें तो क्यूब है ना, और ये 1 का भी क्यूब बन रहा है। तो ये क्यूब का फॉर्मूला बनाते हैं a क्यूब और यहाँ से b क्यूब। फॉर्मूले में होता है प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3a और b का स्क्वायर। जब इसको क्लोज करेंगे बच्चों आंसर आएगा a प्लस b का होल क्यूब। तो करेक्ट ऑप्शन इज़ ए। पार्ट 9 में क्यूबिक पोलिनोमियल हैज़ डिग्री। डिग्री कहते हैं x की हाईएस्ट पावर या y की हाईएस्ट पावर, या आप कह लें कि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर को हम डिग्री कहते हैं। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने आपको बताई थी कि उसमें हाईएस्ट पावर 2 होती है, तो क्यूबिक 3 को रिप्रेजेंट करता है, तो इसकी हाईएस्ट पावर 3 होगी ना। तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। जो लास्ट पार्ट है 10 वाला, वन ऑफ द फैक्टर्स ऑफ एक्स क्यूब माइनस 27। तो फैक्टर्स बताने हैं, फैक्टर्स बताने के लिए आपने सबसे पहले इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। तो देखें ये a क्यूब माइनस बी क्यूब बन रहा है, क्लियर है। तो देखें x का क्यूब a क्यूब माइनस 3 का क्यूब b क्यूब आ जाएगा। इसका फॉर्मूला होता है a माइनस बी, इसके बाद a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस b का स्क्वायर, क्लियर है। तो a माइनस बी आ जाएगा यहाँ से, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9। ये दो बच्चों इसके फैक्टर्स आ गए हैं। तो बेसिकली अगर फैक्टर्स में आपको बताऊँ क्या होता है कि लास्ट में प्रोडक्ट में जो 2 वैल्यूज़ बच जाती हैं या 3 वैल्यूज़ बच जाती हैं वो तमाम के तमाम इसके फैक्टर्स होते हैं, क्लियर। अब देखें इसमें से कौन सा फैक्टर है इसमें मौजूद। तो देखें x माइनस 3 है ना, x माइनस 3 है, यहाँ पे देखें माइनस है। तो आपने गलती नहीं करनी, a और c इसने कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ। अगर यहाँ प्लस होता तो फिर a और c बनना था। तो x माइनस 3 बच्चों इसका फैक्टर होगा क्योंकि ये इसमें मौजूद है एक्सपैंड करने के बाद। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा ए वाला। इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें हमने फैक्टराइज करना है जितनी भी एक्सप्रेशंस दी गई हैं।
तो कुछ में कॉमन लेके हो जाएगा, कुछ में दूसरी टेक्निक लगानी पड़ेगी जिसमें होल स्क्वायर कंप्लीट करवाना पड़ता है, और कुछ में जो है वो मिड टर्म ब्रेक होगी। तो फर्स्ट वन देखते हैं। इसमें देखें तो सबसे पहले कॉमन देखें 4, 18 और 12। तो इसमें देखें तो 2 कॉमन आ रहा है, और साथ में अगर हम वेरिएबल्स देखते हैं, यहाँ पे एक्स क्यूब है और यहाँ पे स्क्वायर है और यहाँ पे एक्स है, तो दूसरी टर्म इसमें से एक्स कॉमन आ रही है। तो बच्चों 2x हम बाहर लिखते हैं एज अ कॉमन, और रिमेनिंग वैल्यूज़ ब्रैकेट में, स्मॉल ब्रैकेट में 2 × 2 4 होता है, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। एक्स क्यूब में से एक एक्स बाहर चला गया, रिमेनिंग एक्स स्क्वायर बच जाएगा, प्लस 2 9 18, तो 9 बच गया। एक्स स्क्वायर है, एक एक्स बाहर और एक एक्स रिमेनिंग, माइनस 2 6 12, और एक्स जो था वो बाहर कॉमन चला गया। तो बच्चों ये हमारा पार्ट 1 का आंसर था। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट बी है बच्चों। इसमें देखें फैक्टराइजेशन की कौन सी टेक्निक लगेगी, इसमें हमने फार्मूला कंप्लीट करवाना। तो देखें अगर आप गौर करें तो ये क्यूब है और ये वाई का क्यूब भी है ना, तो 64 का पहले क्यूब चेक करते हैं। तो 64 बच्चों होता है 4 का क्यूब, तो यहाँ से आप करेंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब। क्लियर? ए क्यूब प्लस बी क्यूब का बच्चों फार्मूला होता है ए प्लस बी। एक दफ़ा ऐसे लिख दें इसको, प्लस में ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर, जिसे हम बी स्क्वायर बी कहते हैं। और एक और मैंने आपको जो है ना वो याद रखने की टेक्निक बताई थी कि आप एक दफ़ा ये वैल्यू सिंपल लिख दें, जो साइन है उसी के साथ क्यूब भी ख़त्म कर दें। सिंपल से मुराद वैसे ही लिख देना इसको। फिर इसके बाद साइड्स पे इन वैल्यूज़ का स्क्वायर लगाएं और दरमियान में इनको मल्टीप्लाई कर दें, और जब प्लस होगा तो आपने साइन लगाना है प्लस माइनस प्लस का, और अगर माइनस होता है तो फिर माइनस प्लस प्लस का। इसको मैं याद रखने का एक और तरीका बताता हूँ साइंस को। देखें जो फर्स्ट टर्म है ना वो सिंपल ऐसे ही आप लिख लेते हैं, इसके बाद साइन का पता लगता है कि हमने साइन कौन से लगाने हैं, तो वो साइन किस तरीके से लगाने हैं। अगर तो देखें प्लस में है ना वैल्यू प्लस में, तो प्लस में काम ठीक होता है, ये काम ठीक है, आप इसको ख़राब करें और दोबारा से एट द एंड आपने काम ठीक ही करके उसको देना। ठीक है, तो ये एक याद रखने की टेक्निक है। प्लस काम ख़राब करें, माइनस दोबारा से ठीक करके एग्ज़ाम में दे दें। क्लियर है? अगर माइनस हो तो देखें माइनस है ना ऑलरेडी काम ख़राब हुआ है, तो उसको अब आपने ठीक ही करना है, तो माइनस में फिर प्लस और प्लस ही आएगा। क्लियर है बच्चों? तो ये भी याद रखने का एक और तरीका था। तो यहाँ से अब इसको सॉल्व करते हैं, x प्लस 4y, और इसको जब ओपन करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस कॉन्स्टेंट पहले 4xy प्लस 4 का स्क्वायर बच्चों होता है 16, और y का स्क्वायर आ जाएगा y स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर है बच्चों। पार्ट 3b पार्ट 2 जैसे ही है, लेकिन यहाँ पे प्लस का था, फार्मूला कंप्लीट करवाया हमने, और यहाँ पे माइनस का लगेगा। अब देखें फर्स्ट हम क्यूब बनाए तो एक्स वाई इसका कंबाइंड क्यूब बनेगा, ए क्यूब माइनस 8 है ना, तो ये 2 का क्यूब होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अब फार्मूला ए माइनस बी, यहाँ दूसरी मैंने टेक्निक बताई थी कि सिंपल, सॉरी यहाँ पे 2 आएगा, ए माइनस बी, इसके बाद साइड्स पे स्क्वायर, या आप कह लें ए स्क्वायर प्लस ए बी, एक्स वाई ए है और बी है 2, प्लस बी का स्क्वायर। इसको बच्चों ओपन करते हैं। इससे पहले अगर दूसरा मैं आपको साइंस का फार्मूला बताऊं तो देखें कहा था मैंने आपको कि सिंपल, अब माइनस है ना ये काम ख़राब हो गया, तो फिर आपने ठीक ही करना है, तो प्लस और प्लस का। जबकि इसमें मैं देखा था तो प्लस है ना ठीक था ना, उसको हमने ख़राब करके दोबारा ठीक कर दिया। तो ये एक और टेक्निक थी याद रखने की। इसके बाद इसको सॉल्व करते हैं, तो एक्स वाई माइनस 2, देखें ये दो वैल्यूज़ हैं, तो स्क्वायर होल स्क्वायर होगा, तो फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर भी और सेकंड वैल्यू का स्क्वायर भी, प्लस कांस्टेंट आप बच्चों पहले लिख लिया करें, 2xy प्लस 2 का स्क्वायर होता है, 2 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है, तो 2 × 2 होता है 4। तो ये पार्ट 3 का भी आंसर आ गया। पार्ट 4 देखें बच्चों, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 23x माइनस 60। एक बात आपने याद रखनी है कि अगर माइनस स्टार्टिंग में आता है तो वो आपने हमेशा कॉमन लेना है। तो यहाँ से जब आप माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस की वजह से सारे के सारे साइन चेंज हो जाएंगे ना, तो एक्स स्क्वायर प्लस 23x प्लस 60 आ जाएगा। क्लियर है बच्चों? अब इसके बाद ये जो वैल्यू बच गई है
इसका अगर हम फार्मूला हो उसके कंप्लीट करवाना चाहे तो वह नहीं हो रहा। तो थर्ड टेक्निक है, इसके बाद आपने चेक करना है इसकी मिड टर्म ब्रेक होती है। तो मिड टर्म ब्रेक बच्चों मैंने आपको कैलकुलेटर के थ्रू करवाई थी कि आप इसके कांस्टेंट्स लिख लेते हैं। मैं अगेन आपको बता देता हूँ, एक्स के साथ देखें तो कांस्टेंट कोई भी नहीं है ना, तो 1 आएगा। तो रफ में आप लिख लें 1। इसके बाद देखें तो इसके साथ +23 है, +23 और थर्ड में +60, ये आप ऐसे लिख लें। इसके बाद कैलकुलेटर पे आप लोगों ने करना है मोड पे, मोड के बाद यहाँ लिखा हुआ है इक्वेशन 5 पे, आप 5 पे जाएं। इसके बाद ax² वाली टर्म, क्योंकि ये देखें x² वाली टर्म है, x² वाली टर्म यहाँ पे थर्ड में दी गई है, तो थर्ड ऑप्शन आप यहाँ से सिलेक्ट करें। इसके बाद देखें a, b और c, ये 3 वैल्यूज़ आपने यहाँ पुट करनी है। फर्स्ट वैल्यू 1 है बच्चों, यहाँ 1 लिखें, इक्वल प्रेस करेंगे तो यहाँ 1 फीड हो जाएगा। इसके बाद देखें तो 23 प्लस में था, तो आप लिखें +23, इक्वल दबाएंगे तो b की वैल्यू यहाँ पे स्टोर हो गई है। इसके बाद देखें तो +60 है, तो यहाँ लिखें +60, इक्वल दबाएं। अब देखें a, b और c, अगर मैं इधर कर्सर मूव करता हूँ तो 1 आ गया, मैंने वैल्यू सही पुट की थी। इधर कर्सर मूव करता हूँ तो 23 वैल्यू ठीक पुट है, इधर पुट करता हूँ तो 60। अगर गलत है तो आप बेशक ठीक वैल्यू लिख के इक्वल प्रेस करेंगे तो आपकी वैल्यू दोबारा से स्टोर हो जाएगी। अब देखें इसको यहाँ पे लेके आके मैंने 1 टाइम जब इक्वल प्रेस किया तो आंसर आया -3। -3 आप रफ में लिखें, ये आंसर आ गया। एक दफ़ा दोबारा अगर आप इक्वल प्रेस करेंगे तो -20 आएगा, ठीक है। अब इक्वल प्रेस करें तो दोबारा क्वेश्चन पे चलेगा, शिफ्ट 9 दबा के 3 दबाएँ, क्लियर स्क्रीन करके अपना कैलकुलेटर रीसेट कर लें। अब बच्चों ये आपने कैलकुलेटर के थ्रू इसके फैक्टर्स बना लिए, पेयर्स बना लिए इसके, क्लियर है। इसमें जो आपने यहाँ पुट करने हैं ना, इसके साइन चेंज करने हैं, ये आपने बात याद रखनी है। माइनस में है ना, तो इसको प्लस में लिख लें, तो +3 और +20 ये आपने यहाँ पुट करने हैं। तो x² +3, x लाजमी लगाना है क्योंकि मिड टर्म में हम मिड को ब्रेक करते हैं। तो 3x + 20x + 60 बच्चों। इसके बाद फर्स्ट 2 टर्म्स में से देखें, इन दोनों में से देखें तो x कॉमन आ रहा है, रिमेनिंग x +3 बच जाएगा। इन दोनों टर्म में से देखें तो +20 कॉमन है, रिमेनिंग बच गया x +3। इसके बाद जो ब्रैकेट्स वाली टर्म है उनको हम 1 टाइम लिख दें, और जो ब्रैकेट्स के बगैर हैं उनको भी आपने लिख देना है ब्रैकेट्स में। तो ये आपकी फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो चुकी है बच्चों। पार्ट 5 है, इसके बाद 2x² + 7x + 3। इसमें देखें तो वैल्यू कोई भी टर्म में से कॉमन नहीं आ रहा। अब आप देखें तो इसकी अगर हम देखें कंप्लीटिंग होल स्क्वायर तो वो भी नहीं हो रहा, ये 2 है, किसी का भी स्क्वायर नहीं होता। इसके बाद देखें तो लास्ट ऑप्शन बचेगी मिड टर्म ब्रेक, वो देखते हैं वो होती है कि नहीं है। अब उसके लिए कैलकुलेटर के थ्रू अगेन आप इसको कर लें, तो आप दबाएं यहाँ से मोड पे, मोड के बाद आप लोग 5 पे जाएंगे इक्वेशन पे। इसके बाद 3 में यहाँ से पहले आप कांस्टेंट सीखें, तो देखें इसके साथ 2 है, इसके बाद +7 और इसके बाद +3। साइंस आपने लाजमी लगाने, यहाँ पे वैल्यू फीड करते हैं। तो देखें पहले 2 था, 2 दबाएं, इक्वल दबाएं, +7 प्रेस करें, इक्वल दबाएं, स्टोर हो गया। उसके बाद +3 दबाएं, इक्वल दबाएं, स्टोर हो गया। अब 3 वैल्यू स्टोर हो गई है ना। अब इक्वल दबा के आंसर आएगा, एक का आंसर आया -1/2 और एक का आंसर आया -3। अब अगर ओवर में आ जाएगा तो आपने इस चीज़ की फ़िक्र नहीं करनी। इसमें भी ओवर में देखें कोई वैल्यू है नहीं है, तो ओवर में आप खुद लगा देंगे 1। इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें, जब 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 1। -1 है तो साइन चेंज कर देंगे तो आपका आंसर आएगा +1। साइन आपने चेंज लाजमी करनी है, इसमें भी किए थे इसमें भी करते हैं। ये माइनस है ना, -3 × 2 करेंगे तो -6, तो आंसर आ गया यहाँ से +6। तो बच्चों ये हमारे एक्चुअल पेयर से, इन्हें हम यहाँ पुट करते हैं। तो 2x² + 1x + 6x + 3 आ जाएगा। फर्स्ट 2 में से देखें तो x कॉमन है, रिमेनिंग वैल्यू बचेगी x + 1। लास्ट 2 में से देखें तो 3 कॉमन है, तो +3 लिखें, अंदर वैल्यू बचेगी 2x + 1। बच्चों यहाँ पे भी 2 आना था क्योंकि x कॉमन लिया ना। आप देखें ब्रैकेट्स वाली टर्म आप एक दफ़ा लिख दें, और जो ब्रैकेट से बगैर हैं उन्हें भी आप लिख दें ब्रैकेट्स में। अब बच्चों पार्ट नंबर 6 का इसका x4 + 64। तो 4.2 के फर्स्ट क्वेश्चन में हमने इसको फैक्टराइज करना सीखा था कि जब a² + b² हो जाए ना, तो फिर उसको किस तरीके से हमने सॉल्व करना है। तो पहले इसको a² + b² बनाते हैं। तो a² बनाने के लिए इसको बच्चों करना पड़ेगा x² का स्क्वायर, ये a² बन गया। इसके बाद प्लस
बी का स्क्वायर, तो देखें ये 8 का स्क्वायर आएगा 64, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो फार्मूले में यहाँ 2ab होता है या -2ab, जब मिसिंग होगा तो आप +2ab खुद लगा देंगे, +2ab और माइनस भी खुद से लगा देंगे, -2ab। इसके बाद फर्स्ट 3 जो वैल्यूज़ हैं इनका स्क्वायर आप कंप्लीट करवाएंगे, तो ये आएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, माइनस आएगा इसके बाद 8 × 2 होता है 16, तो 16x स्क्वायर। इसके बाद बच्चों ये ए स्क्वायर ऑलरेडी बना हुआ है, ए स्क्वायर बना हुआ है, माइनस इसका देखते हैं होल स्क्वायर कंप्लीट करवाते हैं, तो ये आएगा 4x का होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, इसको हम लिख देंगे एक दफ़ा प्लस में, तो फर्स्ट वैल्यू प्लस सेकंड वैल्यू, और एक दफ़ा आएगा फर्स्ट वैल्यू माइनस सेकंड वैल्यू। लास्ट स्टेप में आप इसको रीअरेंज कर दें, तो पहले स्क्वायर वाली वैल्यू, फिर x वाली वैल्यू, फिर सिंपल, और इधर भी स्क्वायर वाली वैल्यू, फिर x वाली वैल्यू, फिर सिंपल। पार्ट नंबर 7 है बच्चों, इसमें x4 + 2x² + 9 है। देखें तीनों में से कॉमन नहीं आ रहा। सेकंड टेक्निक कंप्लीटिंग स्क्वायर, तो कंप्लीटिंग स्क्वायर से ही सॉल्व होगा, लेकिन देखना पड़ना किस तरीके से। देखें मिड टर्म ब्रेक इसमें नहीं हो रही, तो लास्ट ऑप्शन से बचेगी कि आप इसमें करेंगे कंप्लीटिंग स्क्वायर। ये भी 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 जैसा ही है, तो आप इसमें सबसे पहले रीअरेंज करें। तो स्क्वायर्स वाली टर्म आप पहले लिखें, तो स्क्वायर्स वाली टर्म पहले आ गई हैं, और ये जो मिडल टर्म है इसको आप एंड पे लिख लेंगे, इसको बाद में सॉल्व कर लेते हैं। आप देखें तो स्क्वायर्स बनाएं, तो ये ए स्क्वायर बन जाएगा प्लस 9 आ जाएगा बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ना, जैसे ऊपर वाले पार्ट में किया था, +2ab भी लिख लें आप यहाँ पे, +2ab आ जाएगा, और साथ में -2ab भी लिख लेते हैं। क्लियर? और ये लाजमी आपने इसको, इस वैल्यू को इग्नोर नहीं करना है, इसको लाजमी लिखना है अपने साथ। अब देखें फर्स्ट 3 जो वैल्यूज़ थी इनका होल स्क्वायर कंप्लीट करवाते हैं। तो a चूँकि ये प्लस है ना, +2ab, तो a प्लस b का ये होल स्क्वायर आ जाएगा। इसको सॉल्व करें तो -3 × 2 6x² + 2x²। अब ये खुद ब खुद सॉल्व होगा। देखें तो x² + 3 का होल स्क्वायर आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस साइन बिगर टर्म का -4x² आ जाएगा। अब देखें तो ये होल स्क्वायर बन रहा है, किसका बन रहा है? 2x का। तो यहाँ से लिखते हैं -2x का होल स्क्वायर, प्लस में और एक दफ़ा माइनस में। तो फर्स्ट वैल्यू प्लस सेकंड वैल्यू एंड फर्स्ट वैल्यू माइनस में सेकंड वैल्यू। लास्ट टाइम में बच्चों आप लोग इसको रीअरेंज कर लें, पहले स्क्वायर वाली टर्म, फिर सिंपल x वाली, फिर कांस्टेंट, यहाँ भी पहले स्क्वायर वाली, फिर सिंपल x, फिर कांस्टेंट। बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 8 है, इसमें ये भी 4.2 क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने आपको ये मेथड सिखाया था कि अगर 4 वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रही हों तो सबसे पहले आप इनको चेक करेंगे कौन सी 2 वैल्यूज़ हैं जिनका आपस में पेयर होना चाहिए था। आप देखें तो ये अगर इन दोनों को प्लस करें, ये लास्ट कांस्टेंट तो ये 7 आता है ना, और इनके कांस्टेंट्स को प्लस करें तो 11, तो प्लस करके या मल्टीप्लाई करके इनके कांस्टेंट्स बराबर आने चाहिए आपस में। अब देखें फर्स्ट और लास्ट वो किया तो नहीं आंसर आया, तो अब अल्टरनेट चेक कर लेते हैं, इन दोनों को करके देखते हैं। फर्स्ट थर्ड और सेकंड फोर्थ, 5 + 3 8, 6 + 4 10, ये भी ठीक नहीं है। तो इकट्ठे भी देख लिया हमने और अल्टरनेट भी देख लिया। अब लास्ट और मिडिल टर्म्स देखें, तो इन दोनों को जब आप प्लस करेंगे तो 9, और इन दोनों को प्लस करेंगे तो फिर भी 9। तो बच्चे यहाँ पे आप लिखें सबसे पहले रीअरेंज, इनको रीअरेंज करते हैं। क्लियर है बच्चों? सबसे पहले रीअरेंज जब करेंगे तो x + 3 को हम लिख देंगे x + 6 के साथ, और इसी तरीके से x + 4 को हम लिख देंगे x + 5 के साथ, -360। ऐसे ही फर्स्ट 2 को आप मल्टीप्लाई करें, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो x को पहले मल्टीप्लाई करेंगे x + 6 के साथ, फिर +3 को मल्टीप्लाई करेंगे x + 6 के साथ। क्लियर? इसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो x को मल्टीप्लाई आप करवा दें x + 5 के साथ, +4 को आप मल्टीप्लाई करवा देंगे अगेन x + 5 के साथ, और -360 को हम ऐसे ही लिख लेते हैं। अब मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो x को x के साथ मल्टीप्लाई करें तो x²
प्लस 6 को मल्टीप्लाई करें एक्स के साथ तो 6x आ जाएगा, प्लस इसको मल्टीप्लाई करें तो 3x प्लस 6 मल्टीप्लाई 3 होता है 18। इसके बाद यहाँ भी सेम मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4x प्लस 20 माइनस 360 बचेगा। अब देखें तो एक्स स्क्वायर है ना, तो ये मिडल टर्म्स आपस में सेम है तो ये प्लस हो जाएंगी, प्लस 6 प्लस 3 होता है 9x प्लस 18 आ जाएगा। इसके बाद यहाँ भी देखें तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 प्लस 4 9 होता है, 9x प्लस 20 माइनस 360। रीअरेंज करने का मकसद ये था बच्चों कि इनमें से कोई कॉमन टर्म आ जाए। अब देखें एक्स स्क्वायर प्लस 9x है, ये देखें सेम है ना दोनों में, तो इसको हम लेट कर लेते हैं, लेट लिखते हैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 9x इक्वल्स टू वाई। तो इसको पुट करते हैं, यहाँ पे आप लिख लें पुट वैल्यू। जब वैल्यू पुट करेंगे बच्चों तो एक्स स्क्वायर प्लस 9x की जगह आ जाएगा y, तो यहाँ से y प्लस 18 और साथ में आएगा y प्लस 20 माइनस 360। अब इसको फर्दर दोबारा से एक्सपेंड करेंगे जैसे इन दोनों को एक्सपेंड किया था। तो पहले y को मल्टीप्लाई करवाते हैं y प्लस 20 के साथ, फिर प्लस 18 को अगेन मल्टीप्लाई कराएंगे y प्लस 20 के साथ, माइनस 360 आ जाएगा। जब y को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो y स्क्वायर आ जाएगा। इसके बाद y को 20 से मल्टीप्लाई करें तो प्लस 20y आ जाएगा। अगेन 18 को y से मल्टीप्लाई करें तो 18y प्लस 18 को जब आप 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों आंसर आएगा 360। माइनस में भी 360 है। अब देखें तो ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं, तो कैंसिल कर दें, इक्वल्स टू वाई स्क्वायर प्लस 20 प्लस 18 ये होगा 38y। ये बात आपने अंडरस्टैंड करनी है, जो वाई स्क्वायर वाली टर्म है वाई स्क्वायर में ही प्लस या माइनस होती है, क्लियर है ना। अब ये y वाली टर्म y में ही ऐड होगी या सब्ट्रैक्ट होगी। इन दोनों में से देखें अब तो y जो है वो कॉमन आ रहा है, तो आप यहाँ से y कॉमन लें और रिमेनिंग बचेगा y प्लस 38। अब आपका चूँकि जो क्वेश्चन था वो x में था सारा का सारा, तो यहाँ पे आप पुट कर लेते हैं वैल्यू ऑफ y और वही हमारा आंसर है। तो पुट वैल्यू ऑफ y लिखते हैं। y की वैल्यू बच्चों क्या लेट की थी हमने, एक्स स्क्वायर प्लस 9x, तो यहाँ से आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9x, y एक दफ़ा लिख दिया। इसके बाद y की वैल्यू लिखें एक्स स्क्वायर प्लस 9x और एंड पे साथ में प्लस 38। क्वेश्चन नंबर 2 का बच्चों लास्ट पार्ट है, इसमें देखें तो इसने क्वेश्चन ऑलरेडी हमें काफ़ी सिंपल करके दे दिया है। एक्स स्क्वायर प्लस 6x दोनों में मौजूद है, तो यहाँ पे लेट करते हैं, लेट यहाँ पे करेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस 6x इक्वल्स टू वाई, क्लियर। अब इसको पुट करते हैं, तो यहाँ पे आप लिख लें पुट वैल्यूज़। जब यहाँ वैल्यूज़ पुट करेंगे बच्चों तो आ जाएगा y प्लस 3, यहाँ से y आ जाएगा प्लस 3 इंटू इक्वल का साइन लगा लें, y माइनस 9 प्लस 36 ऐसे ही आ जाएगा इसके साथ। इसको एक्सपेंड करते हैं तो y इंटू वाई माइनस 9 प्लस 3 इंटू वाई माइनस 9 प्लस 36। अब देखें तो y स्क्वायर माइनस 9y प्लस 3y माइनस 9 इंटू 3 होता है 27 प्लस 36। इसके बाद देखें तो बच्चों यहाँ से आंसर आएगा y स्क्वायर माइनस 6y प्लस यहाँ से बचेगा 9। अब देखें यहाँ तो इसकी मिडिल टर्म ब्रेक कर लें या फार्मूला कंप्लीट करवा लें, तो ये होल स्क्वायर का फार्मूला बच्चों कंप्लीट होता है, विच इज़ a स्क्वायर माइनस 2a और यहाँ से b आ जाएगा 3 प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आएगा बच्चों a माइनस b का होल स्क्वायर। अब पुट करते हैं, चूँकि हमारा जो क्वेश्चन था वो x में था, तो यहाँ पे y की वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा पुट वैल्यू ऑफ y की वैल्यू बच्चों इसमें पुट करते हैं तो आंसर आ जाएगा। y की वैल्यू क्या थी, अब मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, y की वैल्यू थी एक्स स्क्वायर प्लस 6x, तो इसका आंसर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x और साथ माइनस 3 था तो माइनस 3 लगाएँ और इसका होल स्क्वायर। तो बच्चों ये हमारा आंसर है और जो क्वेश्चन नंबर 2 के ऑल पार्ट्स हैं ना वो फिनिश हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, फाइंड HCF एंड LCM बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। एक ही पार्ट में हमने उसका HCF भी फाइंड करना है और LCM भी फाइंड करना है। HCF स्टैंड फॉर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड LCM स्टैंड्स फॉर लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो देखें ये दो टर्म्स हैं, इनमें से फाइंड आउट करना है। पहले फर्स्ट टर्म लेते हैं, इसमें से फर्स्ट टर्म है
4x³ प्लस 12x²। बच्चों पहले इसको फैक्टराइज करते हैं, तो देखें इन दोनों में से क्या वैल्यू कॉमन आ रही है, 4 है और x है। तो 4 बल्कि x² है क्योंकि यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2 है, तो 4x² आप यहाँ से ले लें कॉमन। रिमेनिंग वैल्यू बच्चों बच जाएगी 1x प्लस 4 3s are 12। अब देखें तो चूँकि HCF और LCM फाइंड करना है तो इसको अगेन एक्सपैंड करना पड़ेगा जितना हो सकता है। तो 4 देखें ये एक्सपैंड हो जाता है 2 × 2 में, तो 2 × 2 4 होता है, और x² है ना, ये x और x में एक्सपैंड हो जाएगा और वैल्यू इसके साथ बच जाएगी x प्लस 3। तो ये फर्स्ट वैल्यू को हमने सबसे पहले एक्सपैंड कर लिया कम्प्लीटली। इसी तरीके से हम सेकंड वैल्यू को भी एक्सपैंड करेंगे विच इज़ 8x² प्लस 16x। क्लियर है बच्चों। अब देखें इसके अंदर से क्या कॉमन आ रही है वैल्यू, 8x कॉमन आ रही है, तो 8x कॉमन लिखें आप। रिमेनिंग वैल्यू बचेगी x प्लस 8 2 16 होता है, तो x प्लस 2 आ जाएगा। अब 8 को जब हम एक्सपैंड करेंगे तो 8 का एलसीएम बेशक आप यहाँ पे ले लें, तो 2 4 8 2 2 एंड 2 1 is 2, तो 2 3 टाइम्स आ जाएगा, तो 2 आप लोग लिख लें 3 टाइम्स। इसके साथ एक x है और फिर साथ में वैल्यू है x प्लस 2 की। बच्चों इसमें आपने HCF भी फाइंड करना है और LCM भी फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं HCF विच इज़ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा होता है, जो दोनों में कॉमन टर्म्स आएंगी। अब कॉमन टर्म्स को हम क्या करेंगे, यहाँ पे हाईलाइट कर लेते हैं। तो ये देखें 2 और 2 कॉमन है, ये 2 2 कॉमन है ना, तो 2 2 आप यहाँ से ब्लॉक में कर दें, साथ x भी एक कॉमन है, तो बेशक आप x भी ब्लॉक में कर दें, इससे गलती नहीं लगती। क्लियर है। तो यहाँ से 2 2 और 1 x, ये जो कॉमन टर्म है इसको हमने ब्लॉक में कर लिया। क्लियर। और ये LCM के लिए भी हमें काफ़ी बेनिफिट देगी। देखें तो HCF है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसको हमने ब्लॉक में कर दिया है, तो 1 टाइम आप लिखेंगे तो 2 × 2 और साथ में x आएगा। तो यहाँ से HCF बच्चों हम लोगों ने फाइंड कर दिया, 2 × 2 होता है 4 विच इज़ 4x, तो इसको तो आप हाईलाइट कर देना। HCF हमने फाइंड आउट कर दिया है 4x। इसके बाद बच्चों हमने फाइंड आउट करना है LCM विच इज़ लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो LCM फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम LCM का लिख लेते हैं फार्मूला। तो LCM का बच्चों फार्मूला क्या था, LCM इक्वल्स टू कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर। क्लियर। अब यहाँ से आप लोग सबसे पहले फाइंड कर लें कॉमन फैक्टर, जो कि ऑलरेडी हम फाइंड कर चुके हैं। तो कॉमन फैक्टर इसमें आ जाएगा, कॉमन फैक्टर इक्वल्स टू, देखें बच्चों कॉमन फैक्टर बेसिकली HCF ही होता है, जो कॉमन है ना टर्म। तो देखें यहाँ से 2 2x कॉमन आ रही थी, तो बेशक डायरेक्ट आप 4x लिख लें। अगर डायरेक्ट नहीं लिखना आपने तो बेशक आप इसको एक्सपैंड करके लिख लें और बाद में इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो इसका आंसर अगेन आ जाएगा देखें 4x। इसके बाद बच्चों आप लोगों ने क्या फाइंड आउट करना है, नॉन कॉमन फैक्टर। तो नॉन कॉमन फैक्टर चूँकि हमने ब्लॉक बनाया, इसी वजह से ब्लॉक बनाया था ताकि ईजिली फाइंड आउट हो जाए। तो नॉन कॉमन फैक्टर में बच्चों ब्लॉक के अलावा जितनी भी वैल्यूज़ हैं उनको 1 टाइम आप लिख लेते हैं। तो देखें यहाँ से 2 कांस्टेंट सबसे पहले लिख लिया करें, तो यहाँ से लिखते हैं 2, इसके बाद देखेंगे x है तो इसके बाद x लिखते हैं, इसके बाद x प्लस 3 और x प्लस 2 है, तो x प्लस 2 पहले लिख लेते हैं और साथ में लिखते हैं x प्लस 3। क्लियर हो गया बच्चों। अब इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने चूँकि LCM फाइंड करना है तो इनको इकट्ठे मर्ज करके लिख लेते हैं। क्लियर। तो इनमें वैल्यू पुट कर लेते हैं, यहाँ पे आएगा पुट वैल्यूज़, पुट वैल्यूज़। तो LCM क्या था बेसिकली, LCM इक्वल्स टू कॉमन फैक्टर 4x मल्टीप्लाई बाय, मल्टीप्लाई के लिए ब्रैकेट भी यूज़ होती है ना, तो मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर, इसको मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं x प्लस 2 और x प्लस 3। तो बच्चों आपकी बुक के अकॉर्डिंगली अगर मैं आंसर निकालूँ तो LCM यहाँ से आ जाएगा 4 × 2 8 होता है, x मल्टीप्लाई बाय x होगा x², और ये दोनों टर्म्स ऐसे ही लिखी हुई हैं आपकी बुक में। तो इसका LCM आ जाएगा 8x² × x प्लस 2 और साथ में x प्लस 3। तो बच्चों एक ही पार्ट में हमने उसका LCM भी फाइंड कर दिया है और उसका HCF भी फाइंड आउट कर दिया।
क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 है बच्चों। एक्स क्यूब प्लस 3x² माइनस 4x है, और कुछ बुक्स होंगी जिसमें लिखा होगा x² माइनस x माइनस 6, और कुछ बुक्स ऐसे हैं जिसमें ठीक ये क्वेश्चन लिखा है x² माइनस 4x प्लस 3। अब जो मेरे पास बुक है इसमें उसने दिया था x² माइनस x माइनस 6, तो ये वाली बुक है, इसको आप ठीक कर लें। इसमें आना है x² माइनस 4x प्लस 3, तो ये करेक्ट जो है ना वो क्वेश्चन है। तो इसके लिए आज से इसको सॉल्व करते हैं, इसको कैंसिल कर लेता हूँ मैंने कहा पहले आपको मैं क्लियर कर दूँ। इसके बाद देखें तो ये फर्स्ट टर्म मैंने लिख ली है, इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं। सबसे पहले इसमें से आ रहा है कॉमन x, तो x कॉमन लेते हैं, रिमेनिंग वैल्यू बचेगी x² प्लस 3x माइनस 4। क्लियर है बच्चों। अब इसके बाद इसकी करनी पड़ेगी मिड टर्म ब्रेक, क्योंकि यहाँ पे कोई भी फार्मूला हो उसका कंप्लीट नहीं हो रहा, तो मिड टर्म ब्रेक कैलकुलेटर के थ्रू मल्टीपल टाइम्स मैंने पीछे भी कर लिया ना, तो अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट ही कर लेता हूँ। तो x² इसमें आएगा प्लस 4x माइनस 1x कह लें, x कह लें, चले मैं 1x लिख लेता हूँ, माइनस 4। फर्स्ट टू में से देखें तो x कॉमन है, तो x इंटू एक्स प्लस 4 आ जाएगा। लास्ट टू में से माइनस 1 कॉमन आ रहा है, तो x माइनस 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 प्लस, तो x प्लस 4 आ जाएगा। इसके बाद देखें तो x है, जो ब्रैकेट्स वाली टर्म है उनको आप 1 टाइम लिख दें, और जो नॉन ब्रैकेट्स वाली टर्म है जो ब्रैकेट से बगैर है इनको भी आप ब्रैकेट्स में लिख दें। तो ये फर्स्ट टर्म है बच्चों, इसको हमने कर लिया है एक्सपैंड या फैक्टराइज। इसके बाद सेकंड टर्म है x² माइनस 4x प्लस 3। तो देखें बच्चों इसमें से कोई भी वैल्यू कॉमन नहीं आ रही, डायरेक्ट इसकी मिड टर्म ब्रेक होगी। तो डायरेक्ट मिड टर्म ब्रेक के लिए हम क्या करते हैं, तो इसको आप नीचे वाली लाइन पे कर लें, ये ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए, वरना मैसी काम हो जाएगा, मर्ज हो जाएंगे तो फिर हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि इसमें कॉमन कौन सी टर्म आ रही है। तो यहाँ पे मिड टर्म ब्रेक में x², इसके फैक्टर्स भी आएंगे, कैलकुलेटर के थ्रू आप निकाल लें। माइनस 3 आएगा इसका, 3x माइनस x प्लस 3, ये इसके फैक्टर्स आएंगे। इसके बाद आप फर्स्ट टू में से कॉमन ले तो x इंटू एक्स माइनस 3, लास्ट टू में से देखें कोई भी वैल्यू कॉमन नहीं ना आ रही, लेकिन ये माइनस स्टार्टिंग में, तो माइनस स्टार्टिंग में हमेशा कॉमन लिया जाता है, जिसकी वजह से आप साइन चेंज करते हैं। इसके बाद देखें तो ब्रैकेट्स वाली टर्म आप 1 टाइम लिख दें, और जो नॉन ब्रैकेट्स वाली टर्म बच्चों इनको भी हम लिख लेंगे ब्रैकेट्स में। इसमें आप लोगों ने फाइंड आउट करना है HCF और LCM। तो HCF यहाँ पे पहले फाइंड आउट करते हैं। HCF इक्वल्स टू, HCF के लिए बच्चों देखें कि मैंने आपको बताया था जोन सी कॉमन वैल्यूज़ होंगी उसे आप ब्लॉक में कर दें। तो ये देखें x माइनस 1 यहाँ से कॉमन है, इसको मैंने ब्लॉक में कर दिया, और ये भी x माइनस 1 कॉमन है, इसको मैंने ब्लॉक में कर दिया। तो HCF बच्चों सीधा सीधा आ जाएगा x माइनस 1। क्लियर। इसके बाद बच्चों हम लोगों ने क्या फाइंड करना है, पार्ट में HCF भी फाइंड करना है और LCM भी फाइंड करना है। तो LCM फाइंड करना है ना, तो LCM का फॉर्मूला सबसे पहले लिखते हैं। LCM इक्वल्स टू कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर। तो सबसे पहले बच्चों आप लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर प्रीवियस मैंने क्वेश्चन में आपको बताया था HCF को भी कॉमन फैक्टर कहा जा सकता है। क्लियर। तो यहाँ पे मैं कॉमन फैक्टर लिखता हूँ, इसके बाद मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ नॉन कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर बच्चों बेसिकली क्या है, मेरा जो वैल्यू कॉमन आ रही है, अब देखिए हाँ यस कॉमन फैक्टर भी वही है ना, तो x माइनस 1 आपने 1 टाइम लिख लिया। इसके बाद रिमेनिंग वैल्यू जो ब्लॉक के बगैर हैं वो सारी आप इकट्ठे लिख दें, तो x इंटू एक्स प्लस 4 आ जाएगा और x माइनस 3 आ जाएगा। अब कॉमन भी है नॉन कॉमन भी है, तो यहाँ पे जस्ट वैल्यूज़ पुटअप करते हैं और LCM आ जाएगा। तो LCM आ जाएगा इक्वल्स टू, LCM इक्वल्स टू कॉमन फैक्टर लिख लिया x माइनस 1 और उसको मल्टीप्लाई कर दिया नॉन कॉमन फैक्टर के साथ। तो x है इंटू एक्स प्लस 4 है और साथ में x माइनस 3 है। तो बच्चों सब इसको रीअरेंज कर लेते हैं। तो LCM इक्वल सबसे पहले x लिखते हैं, फिर x माइनस 3 लिख लेते हैं, फिर x माइनस 1 और x प्लस 4। तो बच्चों यही हमारा LCM था और ये हमने फाइंड आउट कर लिया। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3 है x² प्लस 8x प्लस 16। तो इसकी मिड टर्म ब्रेक भी हो जाती है और उस पर फार्मूला भी कंप्लीट हो जाता है।
तो फार्मूला कंप्लीट करवा लेते हैं। ए स्क्वायर, चूँकि ए स्क्वायर और ये बी स्क्वायर भी बन जाता है ना 4 का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस 2a और साथ में b आ जाएगा 4 प्लस b का स्क्वायर। इसको क्लोज करें तो a प्लस b का होल स्क्वायर आ जाएगा। और चूँकि यहाँ से HCF और LCM फाइंड करना है तो x प्लस 4 का होल स्क्वायर है, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं। तो x प्लस 4 हम लिख लेंगे 2 टाइम्स। क्लियर है बच्चों। इसके बाद दूसरी जो टर्म है एक्स स्क्वायर माइनस 16, तो देखें ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है, तो ये ए स्क्वायर बनाए माइनस बी है 4 का स्क्वायर। इसको जब एक्सपेंड करेंगे तो एक दफ़ा वैल्यू प्लस में लिख लेंगे दोनों को, और एक दफ़ा हम लिख लेंगे माइनस में। क्लियर है बच्चों। अब आप लोगों ने फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड करना है इसमें HCF, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे HCF इक्वल्स टू हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो देखें x प्लस 4 कॉमन आ रहा है, तो इसे हम ब्लॉक में लिख लेते हैं। क्लियर। तो x प्लस 4 जो है वो सिंपल हमारा क्या आ जाएगा HCF। क्लियर है। इसके बाद बच्चों हमने क्या फाइंड करना है, LCM है। LCM का सबसे पहले हम लिखेंगे फार्मूला। तो बताएं आप LCM का फार्मूला क्या होता है। अब मैं लिख देता हूँ यहाँ पे LCM इक्वल्स टू कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर। इसके बाद सबसे पहले इसमें हम लिखेंगे कॉमन फैक्टर, फिर हम लिखेंगे इसके अंदर नॉन कॉमन फैक्टर। क्लियर। तो कॉमन फैक्टर कौन सा है बच्चों और नॉन कॉमन फैक्टर कौन सा है। तो कॉमन फैक्टर मैंने आपको बताया था जो HCF होता है बेसिकली वो ही कॉमन फैक्टर भी होता है। तो x प्लस 4 है यहाँ से, x प्लस 4। नॉन कॉमन फैक्टर जो बाकी वैल्यूज़ रिमेनिंग बच गई हैं। अब देखें बाकी इसमें x प्लस 4 और x माइनस 4 है, तो आप लिखें x प्लस 4 इंटू x माइनस 4। LCM फाइंड आउट करना है, फार्मूला मौजूद है, कॉमन नॉन फैक्टर्स हमने फाइंड आउट कर लिए हैं। तो जस्ट सिंपल यहाँ पे लिखना है हमने पुट वैल्यूज़, फार्मूले में वैल्यू पुट अप करते हैं, थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन करते हैं और आंसर कैलकुलेट करते हैं। तो LCM इक्वल्स टू कॉमन फैक्टर था बच्चों x प्लस 4, और इसको मल्टीप्लाई करना हमने नॉन कॉमन फैक्टर के साथ। तो देखें x प्लस 4 है और साथ में x माइनस 4 है। तो इसको बेसिकली लिखने के बच्चों दो आंसर्स हैं, तो मैंने दोनों यहाँ पे लिख देता हूँ। एक LCM आएगा इक्वल्स टू, अगर हम इन दोनों को कंबाइन कर दें और इसको सेपरेट कर दें तो फिर आंसर आएगा x माइनस 4, और साथ रीअरेंज भी कर लेते हैं, और x प्लस 4 का होल स्क्वायर। एक आंसर ये भी आ सकता है और एक इसका आंसर ये भी आ सकता है। वो क्या है कि आप x प्लस 4 को ऐसे रहने दें, और ये जो है ना ये x प्लस 4 x माइनस 4, ये देखें इसको हमने यहाँ से ओपन किया था ना, x प्लस 4 x माइनस 4 एक्स स्क्वायर माइनस 16, तो इसको हम वापस उसी तरीके से भी लिख सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 16। तो बच्चों दोनों ही आंसर इसके ठीक है। आप इन दोनों में से जोन सा भी आंसर देंगे तो बोर्ड में इंशाल्लाह वो वैलिड ही कंसिडर किया जाएगा। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 4 है। इसमें भी उसने जो क्वेश्चन दिया ना एक्स क्यूब माइनस 9x, जो मेरे पास बुक है उसमें एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 दिया हुआ है, और एक और बुक है जिसमें से मैंने देखा इसमें एक्स स्क्वायर माइनस x माइनस 6 वैल्यू दी गई थी। अब जो प्रीवियस क्वेश्चन था उसको मैंने ठीक करवाया था, क्योंकि जो पार्ट 2 था इसका, क्योंकि उसमें अगर जो मेरी बुक में क्वेश्चन दिया था अगर उस लिहाज से सॉल्व करें तो उसमें से HCF नहीं था, लेकिन ये दोनों वे से सॉल्व हो सकता है। तो फर्स्ट में मैं आपको जो है ना वो इस वे से करवा देता हूँ, क्योंकि कुछ बुक्स में इस लिहाज से है और कुछ बुक्स में इस वैल्यू के लिहाज से, लेकिन दोनों ही जो क्वेश्चन है वो ठीक हैं ये वाले। तो पहले इस क्वेश्चन के लिहाज से इसका आंसर फाइंड आउट करते हैं। क्लियर। तो सबसे पहले देखें यहाँ पे एक्स क्यूब है माइनस 9x है, एक्स क्यूब माइनस 9x। सबसे पहले इसको एक्सपैंड करते हैं, तो देखें इनमें x कॉमन है, जब x कॉमन आएगा रिमेनिंग वैल्यू बचेगी एक्स स्क्वायर माइनस 9। अब इसके बाद x लिखें तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर बी स्क्वायर आएगा। एक दफ़ा वैल्यू आपने प्लस में लिखनी है और एक दफ़ा वैल्यू आप लिख लेंगे माइनस में। एक दफ़ा x प्लस 3 आ जाएगी, x माइनस 3 आ जाएगी। इसके बाद बच्चों एक्सपैंड करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस x माइनस 6 को, तो यहाँ से बच्चों मिड टर्म ब्रेक होगी, तो इसका मिड टर्म ब्रेक में 3 और 2 पेयर आएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x
+2x-6 आपने कैलकुलेटर के थ्रू इसको कर लेना है। तो फर्स्ट 2 में से x कॉमन, रिमेनिंग x-3 बचेगा। लास्ट 2 में से +2 कॉमन, रिमेनिंग आ जाएगा x-3। अब इसके बाद बच्चों देखें तो ब्रैकेट्स वाली टर्म वन टाइम लिख लेते हैं और नॉन ब्रैकेट्स वाली टर्म भी ब्रैकेट्स में। अब आपने इसमें से फाइंड करना है HCF और LCM। तो HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के लिए आपने जो सेम टर्म्स है उसको कर देना है ब्लॉक में। देखें x-3 इधर भी मौजूद है और x-3 यहाँ भी मौजूद है। क्लियर? तो HCF यहाँ से सिंपली आ जाएगा x-3। ठीक है। इसके बाद बच्चों आप लोगों ने फाइंड करना है LCM। तो जिस तरीके से तमाम के तमाम पार्ट्स में हमने LCM जो है उसका फार्मूला लिखा था, उसी तरीके से LCM का सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं फार्मूला। तो LCM इक्वल्स टू कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर। यहाँ से बच्चों सबसे पहले कॉमन फैक्टर लिख लेते हैं और फिर लिख लेते हैं नॉन कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर बेसिकली क्या होता है? HCF ही। और जो नॉन कॉमन फैक्टर है वो जो रिमेनिंग ब्लॉक के अलावा वैल्यूज़ बच गई हैं वो हो जाएंगी। तो कॉमन फैक्टर बच्चों आप लिख लें x-3 और नॉन कॉमन ब्रैकेट्स के बगैर। देखें x है, x+3 है और x+2 है। तो यहाँ लिख लेते हैं x+3 और x+2। यहाँ पे लिख लेंगे पुट वैल्यूज़, वो बाद में लिख लेते हैं। स्पीड भी आपने अपनी तेज़ करनी है प्रेजेंटेशन के साथ साथ। LCM इक्वल्स टू कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर x इंटू x+3 और x+2। बच्चों इसको रीअरेंज करते हैं साथ साथ। देखें LCM इक्वल्स टू पहले x की वैल्यू लिख लेते हैं, इसके बाद x+2 की वैल्यू लिख लेते हैं। देखें x+3 और x-3 है ना ये, तो ये a² - b² वाला फार्मूला बन जाएगा। जैसे ये देखें यहाँ से x+3 x-3 था ना, x² - 9 था। तो इसको क्लोज करते हैं, x+3 x-3 को यहाँ से आ जाएगा x² - 9। तो बच्चों ये हमारा LCM भी फाइंड हो गया। तो यहाँ पे ब्लॉक बनाते हैं और ऊपर याद है ना आपको कि अब पुट वैल्यूज़ अभी लिखना है, तो भूलना नहीं और स्किप भी नहीं करना है। यहाँ पे हमने लिखना था पुट वैल्यूज़। अब बच्चों ये मैंने एक वैल्यू के लिए आज से इसको सॉल्व किया अभी, जो कि थी x² - x-6। अब इस वैल्यू के लिए आज से भी इसको सॉल्व करते हैं। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 4 को x² - 4x+3 वाली वैल्यू के साथ सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले x³ - 9x को सॉल्व करने के लिए इसमें से कॉमन लेते हैं उसी तरीके से। तो x इंटू x² - 9 आ जाएगा। a² - b² बनाते हैं, x का स्क्वायर - 3 का स्क्वायर आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो एक दफ़ा प्लस में आ जाएगा और एक दफ़ा वैल्यू आ जाएगी माइनस में। इसका वजह इसको सॉल्व करते हैं तो मिड टर्म ब्रेक करनी पड़ेगी। तो 3 और 1 इसके पेयर बनेंगे, फैक्टर बनेंगे। x² - 3x - 1x+3। फर्स्ट 2 में से बच्चों x कॉमन आएगा तो रिमेनिंग वैल्यू x - 3 बच जाएगी। लास्ट 2 में से -1 कॉमन लेते हैं और x - 3 आ जाएगा। इसके बाद ब्रैकेट्स वाली टर्म वन टाइम लिख लें और जो नॉन ब्रैकेट्स वाली टर्म है उनको भी आपने लिख लेना है ब्रैकेट्स में। तो बच्चे हमने फाइंड करना है HCF में क्या होता है, जो कॉमन टर्म है उसको हम लिखते हैं। तो कॉमन टर्म को हम ब्लॉक में लिखते हैं। देखें x - 3 कॉमन है ना, इसको हमने लिख लिया है ब्लॉक में। क्लियर? तो x - 3 हमारा आ जाएगा यहाँ से HCF। इसके बाद बच्चों हमने लिखना है कॉमन फैक्टर और नॉन कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर में HCF ही आएगा x - 3 और जो नॉन कॉमन फैक्टर हैं, जो रिमेनिंग वैल्यूज़ बच गई हैं, उन्हें हम लिख लेते हैं तमाम के तमाम इकट्ठे। देखें x है, x+3 है और x - 1 है। तो यहाँ से आप लिख लें x और x+3 सॉरी और x - 1। जब पुट वैल्यूज़ करेंगे तो यहाँ से आएगा LCM इक्वल्स टू कॉमन फैक्टर x - 3 मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर x इंटू x+3 और x - 1। क्लियर है? इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो आंसर आ जाएगा। सबसे पहले x लिख लें आप, फिर x - 1 लिख लें और ये x - 3 और x+3 है, a - b और a+b। इसका फॉर्मूला अगर हम क्लोज करें तो a² - b², तो x² - 9। बच्चों अगर इस वैल्यू के लिहाज से इसको सॉल्व करें तो इसका आंसर ये आएगा। तो अब
एग्ज़ाम में आपको दोनों वैल्यूज़ के लिहाज से पूछ सकते हैं, क्योंकि दोनों ही वैल्यू आपकी वैलिड हैं। तो मैंने आपको दोनों वे से इसको सॉल्व करना सिखा दिया। बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 में हमने फाइंड करना है स्क्वायर रूट। किस तरीके से? फैक्टराइजेशन मेथड से भी करना है और डिवीजन मेथड से भी करना है। तो इस क्वेश्चन में भी उसने दो पार्ट्स आपको दे दिए हैं। तो सबसे पहले फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं फैक्टराइजेशन, कि सबसे पहले हम इसको सॉल्व करने हैं फैक्टराइजेशन वाले मेथड से। तो फैक्टराइजेशन में 3 टेक्निक्स थी। कॉमन से भी हो सकता है, कंप्लीटिंग स्क्वायर से भी हो सकता है, और मिड टर्म ब्रेक से भी। अब देखते हैं कौन सी टेक्निक यहाँ पे यूज़ होगी। तो ये देखें कि ए स्क्वायर बन रहा है और ये भी बी स्क्वायर बन रहा है। तो होल स्क्वायर कंप्लीट करवाते हैं। 4x स्क्वायर का स्क्वायर ये ए स्क्वायर बन गया, बी स्क्वायर यहाँ से 1 है तो बी स्क्वायर बनाते हैं पहले सेपरेट। यहाँ से बी का स्क्वायर आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फार्मूले में आता है +2ab +2 फार्मूले का। ए यहाँ से आता है 4x स्क्वायर और बी यहाँ से आएगा 1। इसका बच्चों फार्मूला क्लोज करवाते हैं। तो 4x स्क्वायर ए प्लस बी इसका आ जाएगा होल स्क्वायर। अब फाइंड आउट हमने करना है बच्चों इसमें स्क्वायर रूट। तो लिखते हैं यहाँ पे टेकिंग स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट ले लेते हैं इनका। तो टेकिंग लिख दिया मैंने स्क्वायर रूट लगाते हैं इसके ऊपर। तो 4x स्क्वायर प्लस 1 का आ जाएगा होल स्क्वायर। स्क्वायर कैंसिल, जब स्क्वायर कैंसिल होता है बच्चों तो आंसर आता है प्लस माइनस में 4x स्क्वायर प्लस 1। तो ये मैंने फैक्टराइजेशन के मेथड से इसको सॉल्व कर दिया है। अब जो दूसरा मेथड इसमें हमने यूज़ करना है डिवीजन। तो डिवीजन मेथड के थ्रू अब इसको सॉल्व करते हैं। अब बच्चों डिवीजन मेथड के लिए आप इस साइन के अंदर ये वैल्यू लिख लेते हैं। तो फर्स्ट वैल्यू बनानी होती है डिवीजन मेथड में। तो डिवीजन मेथड में फ़र्स्ट वैल्यू बनाने के लिए 16 है ना, तो आप देखेंगे कि किन दो वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करें क्या आंसर 16 आए। तो बच्चों 4 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 डिजिट से वापस मल्टीप्लाई करें तो आंसर 16 आ जाएगा। अब देखें x4 है ना, इसको भी हम बनाते हैं। तो आएगा एक्स स्क्वायर को जब मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर के साथ तो आएगा x4। तो देखें वैल्यू बन गई है 16x4। फर्स्ट वैल्यू नहीं बनानी होती है। तो प्लस है, इसको माइनस में कन्वर्ट कर दें, कैंसिल। तो यहाँ से आएगा 8x स्क्वायर प्लस 1। क्लियर? अब जो ये वैल्यू होगी ना, सेकंड स्टेप में इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है हमने 2 के साथ। जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 8x स्क्वायर। तो 8x स्क्वायर आपने इसके नीचे नहीं लिखना, 1 डिजिट पीछे लिख लेते हैं। तो 8x स्क्वायर है। क्लियर बच्चों? अब देखें यहाँ पे साइन प्लस है ना, इसके साथ आप यहाँ प्लस लगाएं, इधर भी प्लस लगाते हैं। अब देखें ऑलरेडी 8x स्क्वायर है। क्लियर? तो यहाँ भी 8x स्क्वायर है। तो सिंपल यहाँ पे हम 1 लिखेंगे और यहाँ भी 1 लिखेंगे। तो नीचे 8x स्क्वायर लिख लें प्लस 1 लिख लें। इसकी वैल्यू जब आप साइन चेंज करेंगे तो कैंसिल, रिमाइंडर कुछ भी नहीं आया। तो ये जो क्वोशंट है बेसिकली यही हमारा स्क्वायर रूट है। तो यह आंसर लिखते हैं प्लस माइनस में 4x स्क्वायर प्लस 1। स्क्वायर रूट लेके हमने आंसर निकाल लिया है। तो ये हमारा आंसर आ गया प्लस माइनस 4x स्क्वायर प्लस 1। बच्चों इसका क्वेश्चन नंबर 5 है, हुरिया इज़ एनालाइजिंग द टोटल कॉस्ट ऑफ हर लोन। हुरिया एनालाइज कर रही है उसकी जो टोटल कॉस्ट है लोन पर वो क्या होगी, मॉडल्ड बाय द एक्सप्रेशन। और ये जो एक्सप्रेशन दिया है कॉस्ट जो उसका मॉडल है वो इसको सेटिस्फाई कर रहा है। जहाँ पे उसने कहा जो एक्स है वो रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ़ ईयर्स, ये इतने साल लगेंगे। व्हाट इज़ द ऑप्टिमल रीपेमेंट मेथड फॉर हुरियाज़ लोन। हुरियाज़ का जो ऑप्शनल या ऑप्टिमल जो रीपेमेंट मेथड है कि कितने सालों में वो पैसे रिटर्न करेगी, उसका हमने एक प्रॉपर प्लान बनाना है। आप देखें कि वो पैसे जब रिटर्न करेगी तो ऑब्वियसली बात है कि लोन उसने पूरा पूरा वापस करना। तो यहाँ पे ये पूरी की पूरी वैल्यू जो है वो ज़ीरो हो जाएगी। क्लियर? अब इस वैल्यू को सबसे पहले हम फैक्टराइज करेंगे और फिर अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन कहते हुए इस सी ऑफ एक्स को ज़ीरो को पुट करके वहाँ से हम नंबर ऑफ़ ईयर्स ऑप्शनल बता देंगे। तो बच्चों देखिए एक्सप्रेशन उसने दिया था एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15। इसकी मिड टर्म ब्रेक कर लें आप कैलकुलेटर के थ्रू। तो यहाँ से आएगा 5 3 15 होता है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x आ जाएगा माइनस 3x प्लस 15।
फर्स्ट टू में से देखें तो x कॉमन है, तो रिमेनिंग वैल्यू x माइनस 5 बचेगी। इन दोनों में से -3 कॉमन आ रहा है, रिमेनिंग वैल्यू बचेगी x माइनस 5। ब्रैकेट्स वाली टर्म वन टाइम लिख लें, नॉन ब्रैकेट्स वाली टर्म भी आप लिख लेंगे ब्रैकेट्स में। जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया कि जब हम इसको फैक्टराइज कर लेंगे सी ऑफ एक्स को, तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन कहते हुए हमने क्या करना है कि जो सी ऑफ एक्स है इसको हम पुट करवाएंगे 0 इक्वल। क्लियर? तो यहाँ पे लिखते हैं पुट वैल्यू, यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। तो सी ऑफ एक्स जो है, सी ऑफ एक्स की बच्चों क्या वैल्यू थी, ये वैल्यू थी ना, तो x माइनस 5 और साथ में था x माइनस 3, इसको पुट करते हैं बच्चों 0 के इक्वल। अब आपने याद रखना है कि जो भी इसके फैक्टर्स आते हैं ना MCQs, मैंने आपको बताया था कि एट द एंड फैक्टराइज करके जो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई होती हैं वो बेसिकली फैक्टर्स होते हैं। तो जब इक्वल टू 0 होगा तो आप इन फैक्टर्स को सेपरेटली 0 के इक्वल पुट करेंगे और वहाँ से x की वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे। तो एक दफ़ा आप x माइनस 5 इक्वल टू 0 अलहदा कर दें और एक दफ़ा आप x माइनस 3 इक्वल्स टू 0 अलहदा कर देंगे। अब देखें x इक्वल्स टू 0 माइनस 5 है, इस साइड पे आगे +5। सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसे ही होगा। तो देखें x की वैल्यू यहाँ पे एक दफ़ा आ जाएगी 5 ईयर्स और एक दफ़ा x की वैल्यू आ जाएगी 3 ईयर्स, क्योंकि जो x से वो नंबर ऑफ़ ईयर्स को रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो बच्चों ये हमारी जो रिव्यू है वो भी ख़त्म हो चुकी है और आज हमने चैप्टर भी अपना फिनिश कर लिया है।